केवल जिस सचिन और गौरव नाम के युवा को अपने आप को बलिदान करना पड़ा था, केवल इसलिए क्योंकि दोनों युवा बहन की रक्षा करने के लिए गए थे, बहन की रक्षा करने के लिए गए थे। कोई भी भाई जिसने अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है, अपनी बहन की रक्षा करेगा। और सचिन और गौरव जैसे वीरों ने भी यही कार्य करने के लिए वे गए थे कि भाई हमारी बहन को क्यों छेड़ते हो, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। तब ये दो लड़कों की जोड़ी कहां थी जो आज गुमराह करने के लिए आए हैं, सौहार्द स्थापित करने के लिए आए हैं, तब कहां थे? क्या गौरव और सचिन जाट नहीं थे क्या? जो सैकड़ों किसान यहां मारे गए थे कबाल में, और उसके बाद किसान पंचायत के दौरान जब फायर हुई थी, ब्रस्ट फायर हुई थी, क्या वे किसान जाट नहीं थे क्या? क्या ये दिल्ली में बैठा हुआ लड़का तब ये तमाशा देख नहीं रहा था क्या? सरकार में भागीदार बन करके और यहां पर यहां के नौजवानों को, यहां के बुजुर्गों को मरवा रहा था, और लखनऊ में बैठ करके समाजवादी पार्टी के मुखिया के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री अखिलेश यादव ये सारा कार्य करवा रहे थे। लेकिन तब मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इनको याद नहीं आ रहा था। भाइयों बहनों, मैं आज आपको यही याद दिलाने के लिए आया हूं। निर्दोष नौजवान मारे भी गए थे, निर्दोष किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, और भाइयों बहनों, इन निर्दोष नागरिकों को फिर बाद में जब यहां पर बचाने के लिए आए थे संजीव बालियान, उमेश मलिक, सुरेश राणा, विक्रम सैनी, इन सभी लोगों को उठा करके जेल में बंद करके राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बंद कर दिया था। इनकी गलती केवल ये थी, इन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस अत्याचार और दंगों के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 5 साल में कोई दंगा हुआ? क्या कोई दंगा करने का दुस्साहस कर पाएगा? आपको दंगा वाली सरकार, दमदार सरकार चाहिए, दंगा रोकने वाली दमदार सरकार चाहिए कि दंगों को करवाने वाली दुमदार सरकार चाहिए? कौन सरकार चाहिए? दंगा रोकने वाली दमदार सरकार। भाइयों बहनों, दमदार सरकार वही देगा जिसमें दम होगा। आप देखें ना, यहां के एक गुंडे दंगाई, और मैं तो फिर कहने के लिए आया हूं, इनको बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने यही तो कहा, 4.5 सालों तक ये लोग अपने बिलों में घुसे रहे, और जैसे चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव से बिलों से रेंगते हुए बाहर आकर के फिर से फुफकारने लग गए हैं कि सरकार बनेगी तो देख लेंगे। और मैंने तो यही कहा था भाइयों बहनों, मैंने यही कहा था, मैंने कहा लगता है अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है, ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। ये गर्मी शांत करवाने के पक्षधर है ना? ये दंगाइयों को, इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई जैसे हो रही थी, इनके गले में तख्ती लटकनी चाहिए ना, और इन दंगाइयों को फिर ले जाकर के तख्ती लटका करके किसी थाने के सामने नाक रगड़वाएंगे फिर से। आप देखना 10 मार्च के बाद यही कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, मैं तो यही कहने के लिए आया हूं, हम लोगों ने तो कहा है, वही कहने के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों,
हमारी सरकार विकास भी कराएगी, बेटियों को सुरक्षा भी देगी, व्यापारियों को सुरक्षा भी देगी, किसान का सम्मान भी करेगी और विकास के कार्यों में बाधा बने समाजवादी पार्टी की सरकार के उन लुटेरों के घरों पर, दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर भी चलवाने का कार्य करेगी। जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया था, आपने देखा होगा, मैं 2 महीने पहले आया था ना कैराना में। कैराना में मैं आया था, मैं अचानक आया था। और भाइयों बहनों, कैराना में पलायन के जिम्मेदार अपराधियों को सजा दी है सरकार ने। हमारी सरकार एक तरफ जिन लोगों ने व्यापारियों को प्रताड़ित किया है, बेटियों की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हैं, गरीबों का शोषण किया है, उन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक खतरा है, खतरा। और उन लोगों के लिए हमारे पहले से ही हम लोगों ने कह रखा है, भाई देखो, अगर छेड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं, कहीं भी चले जाओगे। और बहुत चुनाव के दौरान गर्मी दिखाने की आवश्यकता नहीं। सपा के मुखिया कह रहे थे कि गर्म खून नहीं रहेगा तो हम जी नहीं सकते। अरे वो गर्म खून तब कहा गया था जब सचिन और गौरव जैसे युवाओं की निर्मम हत्या हो रही थी, जब यहां के सैकड़ों किसानों पर गोलीबारी हो रही थी, तब एक गर्म खून कहां चला गया था। और मैं पूछना चाहता हूं, यहां के हजारों नौजवान और किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे, हमारी सरकार ने वे मुकदमे वापस लेकर के समाप्त भी किए हैं, क्योंकि मुकदमे झूठे थे। जब डॉक्टर संजीव बालियान के नेतृत्व में उमेश मलिक, विक्रम सैनी और हमारे सभी विधायकगण आए, इन्होंने कहा, यहां के किसानों के साथ आए थे, इन्होंने कहा साहब क्या गलती थी। मैंने कहा नहीं, गलती आपकी नहीं थी, गलती तो समाजवादी पार्टी के समय में अखिलेश यादव की थी, जिसका अपनी सरकार पर नियंत्रण नहीं था। ये सरकार आपकी है। झूठे मुकदमे वापस होंगे, निर्दोषों के मुकदमे वापस होंगे और दंगाइयों को उनके किए की सजा भी दिलवाने का काम करेंगे। आज आप देखे होंगे, वे दंगाई सब एक एक करके सब अपने अपने लोक की यात्रा में जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक तरफ सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना रही है, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने विकास के बड़े बड़े कार्य भी किए। और कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन लगा लिया। कितने लोगों ने लगाया वैक्सीन? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ, जो दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है। ये तो 100% लोगों ने वैक्सीन लगा ली है। आपका अभिनंदन। भाइयों बहनों, जो वैक्सीन के बारे में गुमराह कर रहे थे, आज वक्त आ गया है। जो लोग जनवरी और फरवरी 2020 में कहते थे ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, उनको आज बताने की आवश्यकता है कि ये मोदी वैक्सीन और भाजपा की वैक्सीन ने ही कोरोना से जान को बचाया है। इसलिए वोट भी मोदी जी को और भाजपा को ही जाएगा। बताएंगे? सभी लोग तैयार हैं? भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, ये सपा की सरकार के समय बिजली मिलती थी और किसानों का ट्यूबवेल का इन्होंने डार्क जोन क्यों घोषित किया मालूम है ना? बिजली नहीं देते थे तो डार्क तो होना ही था, यानी कनेक्शन न देना पड़े, क्योंकि बिजली इनके समय थी नहीं। अंधेरे में रहने के आदी थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैतियां भी पड़ती थी। कहावत है ना,
चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है, तो बिजली कहां से, जब बिजली नहीं देते तो फ्री कहां से देंगे? फिर कह देंगे मुजफ्फरनगर डार्क जोन है। हमने कहा भी देखो, भाजपा की सरकार में कोई डार्क नहीं होता, सब जगह लाइट ही लाइट रहती है। आज तो बिजली मिलती है ना, भेदभाव नहीं होता है ना, बिजली भी आपको दी जा रही। हमने तो किसानों के ट्यूबवेल का रेट भी आधा कर दिया है और हमने कहा किसानों को और भी रियायत देंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का संकल्प है, हर किसान को सोलर पंप देंगे, सोलर का पैनल देंगे और फ्री में लाइट वो जलाएगा और अपनी लाइट को बेचेगा भी। जिन लोगों ने बिजली दी नहीं, वे बिजली फ्री में देंगे कहां से? और भाइयों बहनों, आज जो विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं, आज विश्वविद्यालय बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी मिल रही होगी। राशन डबल डोज मिल रहा है ना?